सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो है ये बोर्ड के बेसिस में देखेंगे, जो बोर्ड में आता है 12th बोर्ड में। ठीक है। तो ये खाली 2 पेजेस में रहने वाला है, खाली 2 पेजेस में ये कंप्लीट, बस रिवीजन आपको करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। यदि आपने पढ़ा नहीं है ये चैप्टर तो आप इसमें देख करके आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। और जिसने पहले से पढ़ रखा है तो उसके लिए रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो, पेज 1 ये हो गया, पेज 2 ये रहा। तो ये 2 पेजेस में पूरा क्या है, कंसाइज है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो बिना किसी देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रिलेशन सबसे पहले, आ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज डिफाइंड एज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से दिखाते हैं हम किसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। क्या किसको बोलते हैं, ए क्रॉस बी किसे बोलते हैं? क्रॉस आ जाता है बीच में, क्रॉस आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये क्या है हमारे पास, कार्टेशियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखो, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हो गया ये ए लिखा हुआ है, इसमें क्या एलिमेंट है हमारे, 1 2। ये बी लिखा हुआ है, इस सेट में हमारे 2 एलिमेंट है, ए बी। ठीक है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब ए के सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट बी से, मतलब ये आ गया 1 ए, 1 बी, 2 ए, 2 बी। ठीक है, 1 ए, 1 बी आ गया। फिर लिखा 2 ए, फिर लिखा 2 बी। तो क्या लिखा है ये, मतलब पहले इसका एलिमेंट, फिर इसका एलिमेंट, फिर इसका पहला एलिमेंट, फिर इसका दूसरा, मतलब पहले वाला है आगे के दो से रिलेट होगा, फिर दूसरा वाला भी आगे के दो से रिलेट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बी क्रॉस ए की बात करें तो बी वाला ए से प्रोडक्ट होगा। तो मतलब क्या है, बी वाला ए से होगा तो मतलब क्या है इसमें, मतलब कुछ ऐसा है कि बी वाला तो हमारा ये है, ए वाला हमारा ये है। तो बी क्रॉस ए होगा तो ए वाला इन दोनों से होगा, A,1 आएगा, A,2 आएगा, फिर B,1 आएगा, फिर B,2 आएगा। देखो ये लिख रखा है। तो ये इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। ये जो हमारा रिलेशन होता है, जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारा जो ऑर्डर होता है वो मैटर करता है। ऑर्डर क्या, जैसे 1 ए लिखा है या A,1 लिखा है, ये आप कहोगे 1 और ए ही तो आ रहा है, इसमें दो ही चीजें तो आ रही है। ये दो चीजें आ रही है मगर इसमें ऑर्डर मैटर करता है। इसमें ए वाले एलिमेंट का पहले आ रहा है 1, इसमें से आ रहा है, और बी वाले में से हमारा ए आ रहा है। तो ये हमारा, तब हमारा ए क्रॉस बी बैठ रहा है, और बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो बी वाले में से आ रहा है पहला एलिमेंट, यहाँ से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट यहाँ से आ रहा है। तो बी क्रॉस ए मतलब बी वाला पहले आएगा, फिर ए वाला बाद में आएगा। तो ऑर्डर जो है इसमें मैटर करता है। तो 1 ए इज नॉट इक्वल टू 1 A,1। ठीक है। सो हम बोलेंगे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल है बी क्रॉस ए के, जो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो दोनों का इक्वल नहीं है। तो हम ये देख लेते हैं कि इसके आगे क्या है। इसके आगे कुछ ऐसा है, नंबर ऑफ सबसेट्स और रिलेशन बाय ए क्रॉस बी। मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स और रिलेशन जो बनेंगे वो बनेंगे 2 टू द पावर पी क्यू। पी क्यू देखो, एन का मतलब भी हमारा पी क्यू ही हो रहा है। पी क्यू कैसे हो रहा है, क्योंकि पी के एलिमेंट आ रहे हैं, फिर क्यू के एलिमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी यही है 2 टू द पावर पी क्यू। तो पी क्यू, फिर 4 पी, यदि प्रॉपर प्रॉपर है हमारा, प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सेट है हमारे पास, तो उसमें हो जाएगा 2 टू द पावर पी क्यू -1। प्रॉपर में एक कम हो जाएगा। ठीक है। जितना भी आएगा ऊपर -1 नहीं है, ये है 2 टू द पावर पी क्यू। जब वैल्यू निकाल लोगे आप इसकी, उसमें से -1 करना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉपर सेट के लिए। ठीक है, कि नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं जब निकाल सकते हैं हम। तो फॉर गिवन एग्जांपल नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 2 टू द पावर 2 into 2। अब दो एलिमेंट पहले में थे, मैंने आपको बताया, पहले में 1 था, हाँ। दूसरे सेट में हमारा ये ए था, बी हमारा क्या था, A,B। तो इसका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे तो हमारे पास, आपने देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने निकल रहे थे, 4 निकल रहे थे। देखो, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो ये हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। ये नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, ये देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, 2 टू द पावर 2 into 2। तो ये इसमें 16 हमारे सबसेट निकलेंगे। हमारे टोटल सबसेट कितने निकलेंगे, हमारे 16 निकलेंगे। तो ये हमारा ये हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो 2 टू द पावर, हमारा कितना आ रहा है, 2 टू द पावर 2 करो, मतलब 2 into 2 करो, P into Q करो, तो हमारा 4 हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है। अब देखो, डोमेन एंड रेंज।
डोमेन क्या होता है, जो पहले वाले में से आ रहा है, रेंज क्या होता है, जो दूसरे वाले में से आ रहा है। मतलब जो जिस इनपुट पे इनपुट हो गया हमारा डोमेन, रेंज हमारे वो वही जो आउटपुट आ रहा है। तो ए क्या है, इनपुट। ए हमारा इनपुट है, इनपुट फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है। ए वन क्या हो गया हमारा इसमें, आउटपुट हो गया। तो आउटपुट क्या हो गई, हमारी रेंज हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। बस ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब देखो, अब एम्प्टी, वॉइड, नल सेट, ये सारे कौन कौन से होते हैं। एम्प्टी बोल रहा है कोई आपसे, वॉइड लिख रहा है पेपर में, क्या करता है, कंफ्यूज करता है ऐसे लिख करके। वॉइड लिख दिया तो आप क्या हो गया, भाई वॉइड क्या हो गया। वॉइड मतलब खाली होता है, आपको सबको ही पता है। एम्प्टी मतलब भी खाली होता है, आपको सबको पता है। नल मतलब भी खाली होता है, और कुछ थोड़ी होता है। तो ये सब हो गया। तो इसका मतलब हम रिलेशन को कैसे भी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये सेट बना दिया है, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो एम्प्टी हो गया। ये फाइव लिखा है, फाइव का मतलब भी एम्प्टी होता है, ठीक है। या वॉइड होता है या नल होता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जिसमें सारा का सारा आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। मतलब आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मतलब ए के भी एलिमेंट सारे आ गए, बी के भी एलिमेंट सारे आ गए। यहाँ क्या करा था हमने, ए क्रॉस बी करा था। तो यहाँ पर जितने एलिमेंट है और यहाँ पर जितने एलिमेंट है, इसमें ए के भी एलिमेंट आ गए और बी के भी एलिमेंट आ गए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन ये हो गया हमारे पास। तो देखो यही एग्जांपल यहाँ पर लिख रखा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव क्या है। रिफ्लेक्सिव में कुछ नहीं है भैया, रिफ्लेक्सिव में हमारे को कोई हल नहीं जोत रहा। रिफ्लेक्सिव में क्या है, ए ए ए ए मतलब हर बंदा खुद का ही दोस्त होता है। जब भी हमारे को कोई दिक्कत आती है, हम खुद से ही बात करते हैं। हम और किसी की कोई टेंशन नहीं लेते, ठीक है। यदि हम खुद से खुद की बात कर रहे हैं तो वो हम क्या हो गए, हम क्या हो गए उसमें, हम हो गए रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव वो बंदा है जिसको खुद से खुद मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाए, ठीक है। अब देखो, ये वन वन हमारे पास, वन टू हमारे पास क्या है, ए एक सेट है, ठीक है। अब इसमें हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख रहे हैं, तो वन वन से रिलेटेड है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू टू से रिलेटेड है, दो दो का दोस्त है, हाँ ठीक है। तो इसमें सारे जितने एलिमेंट थे उन सबके दोस्त बन चुके हैं, हाँ बन चुके हैं। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया। अब बी हमारे पास एक सेट दिया है, उसमें वन टू थ्री है, वन टू थ्री है। अब इसमें देखो वन वन से रिलेटेड है, हाँ ठीक है। टू टू का दोस्त है, ठीक है। तीन तीन का दोस्त है, ठीक है। अभी ये सारे आ चुके हैं एलिमेंट। तो ये सारे एलिमेंट आ चुके हैं, तो अब इससे एक्स्ट्रा कुछ भी हो एलिमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें वन थ्री आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो कहता है मैं खुद का खुद तो दोस्त होता ही है, हर कोई बंदा जो भी होता है वो खुद खुद से तो दोस्त होता ही है। तो वही इसमें है, रिफ्लेक्सिव में कोई, वो खुद खुद का ही दोस्त होना चाहिए बस, और कोई मैटर नहीं करता। अब जैसे यहाँ पर ये वाला भी एग्जांपल था, तो यहाँ वन वन टू टू के अलावा मैं क्या घुसेड़ दूं, मैं डाल दूं वन टू, या कुछ भी डाल दूं मैं इसके अलावा और कितने भी एलिमेंट डाल दूं इसका प्रोडक्ट में से, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई भी एलिमेंट डाल दूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर ये दोनों होने कंपलसरी है, या मैं खाली एक ये लिख देता, यहाँ पर मैं टू वन लिख देता, तो ये हमारा नहीं कहलाता। क्या नहीं कहलाता, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाता, क्योंकि उसको क्या चाहिए, खुद खुद का दोस्त होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही अब देख लेते हैं आगे। अब देखो वन वन है, टू टू है, और थ्री थ्री नहीं है, इसमें थ्री थ्री नहीं है, तो भाई थ्री थ्री का दोस्त नहीं होगा, होगा। तो फिर ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, फाइव फाइव मतलब कुछ ही नहीं लिया, इसमें से कुछ ही नहीं लिया तो बिल्कुल ही नहीं है ये तो, ठीक है। अब ये एक रो से, एक रो से ये लिखा है, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके सारे एलिमेंट तो आ ही जाएंगे। सारे एलिमेंट आ जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे एलिमेंट आते हैं, तो वन वन टू टू थ्री थ्री तो आएंगे ही आएंगे, तो बस हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया, तो आपको लगे हाथों, जब रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया, वैसे सिमेट्रिक समझाना चाहिए, मगर मैं रिफ्लेक्सिव के साथ ही आइडेंटिटी रिलेशन बता देता हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, जैसे कि इसमें ये होता है, बस इसमें ए जो मैंने आपको बताया अभी, जैसे वन वन टू टू जो है रिलेशन, वो ही तो हो गया ही होगा, वो होगा ही होगा। इसमें जैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, देखो जैसे इसमें ये एक्स्ट्रा आ रहा था, वन थ्री, वन थ्री आ रहा है, तो भैया जब वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं कहलाएगा। अब ये रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है हमारा, मगर यहाँ पर हम बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो वो नहीं कहलाएगा। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, एक एक, ठीक है। तो आइडेंटिटी यूनिटी मतलब एक होता है, तो आइडेंटिटी मतलब, तो इसमें एक एक होनी चाहिए, हर जगह एक का एक होनी चाहिए, मगर जहां पर भी एक एक्स्ट्रा आ गया तो वो आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। तो इसकी जगह हमारे पास ये एग्जाम्पल होता, यहाँ पर ये होता,
तो ये वाला हमारा आइडेंटिटी कहलाता, बाकी कोई रिलेशन हमारा आइडेंटिटी नहीं कहलाता। तो जैसे हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, ये वाला, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है और ये हमारा आइडेंटिटी भी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सिमेट्रिक में क्या होता है, यदि हमारे पास कोई भी रिलेशन है, हमारे को बोला सेट ए कोमा 1, 2, 3 में से एक रो से ए करना है हमारे को, तो हमारा क्या है देखो, रिलेशन में हमारा जो दिया हुआ है इसमें 1, 2 दिया हुआ है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अभी भी क्या होगी, यदि एक बंदा दूसरे के इक्वल कब होगा, जब सारी सिमिलरिटी होगी उसके पास। क्या होगी, जैसे 1, 2 = 2, 2, 1 है, तो हमारे पास बोलेंगे हम सिमेट्रिक है। तो देखो, अब 2, 3 लिखा है तो 3, 2 आना चाहिए, तो हमारे पास सिमेट्रिक होगा। 5, 8 लिखा है हमारे पास, 5, 8 का कोई मतलब ही नहीं बनता है इसमें। इसमें लिखा है 1, क्या बताऊं इसमें, 1, 3, तो 3, 1 है। ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये हमारे पास रिलेशन दिए हुए हैं। 1, 2, 1, 2 दिया हुआ है, तो 2, 1 आना चाहिए, हाँ आ रहा है। अब 2, 3 है, तो इस रिलेशन में 3, 2 नहीं है, तो ये वाला हमारा सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। अब देखो, इसमें 1, 2 है, 2, 1 है, 2, 3 है, तो इसका अपोजिट क्या है, 3, 2 है। सारे के सारे मिल गए, तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ये इसमें रिलेशन में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वैसे ही नहीं है ये। ठीक है, R = एक रो से, एक रो से है, मतलब एक रो से है, तो हमारा सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि एक रो से में हमारे 1, 2 आएगा तो 2, 1 भी आएगा, और सारे हमारे के सारे जितने भी कॉम्बिनेशन है वो हमारे आ जाएंगे। अब ये देखो, ट्रांजिटिव में क्या करना है हमारे को, ट्रांजिटिव में करना है ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई होगा। मतलब ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए जो है वो भी सी का दोस्त होगा। ठीक है, जब पहले वाला दूसरे से मिलेगा, तो दूसरा वाला वहां पर आ गया, तो दूसरा वाला तीसरे से मिलेगा, तो फिर वो पहले और तीसरे वाले की भी दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। रिलेशन हमारे को ये दे रखा है, A = 1, 2, 3। ठीक है, और हो जाते हैं हम अपनी बातों से टेंशन फ्री। R = एक रिलेशन है, ए इसमें फाई है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पहले हमारे को क्या देखना होता है, A, B है, A, B है, B, A है, तब हम चेक करेंगे A, C है या नहीं है। यदि हमारे पास इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। यदि हमारे पास 1, 2 है, देखो, और फिर हमारे पास क्या है, 2, 1 है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले से कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमारे को एलिमेंट से। मगर यहाँ पर क्या है, 2, 3 है, 3, 2 है। तो अब हमारे को चेक करना है कि 2, 2 ए और सी वाला जो है, ये वाला हमारा है इसमें, नहीं है। ये वाला हमारे इसमें नहीं है, ये वाला हमारा इसमें नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। एक रोज बी की बात करेंगे, तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, तो हमारा वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। फिर R = 1, 2, 2, 3, 1, 3। अब देखो, इसमें क्या है, अब इसमें 1, 2, और फिर क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी, और फिर ये बी हमारे पास यहाँ आ गया, सी हमारे पास ये आ गया। तो A, B है, B, C है, तो हमारे पास देखना है A, C है या नहीं है। A, C हमारे पास ये हो गया। 1, 3 भी है इसमें, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव हो चुका। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो जो भी मैंने इस वीडियो में आपको अभी तक बताया हो। ठीक है, तो देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इफ गिवन फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव देन द गिवन फंक्शन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखवा करके ले लो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा आपके बोर्ड के मार्क्स में, पेपर में। ठीक है, और अब देखते हैं हम आगे। ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है, R = 1, 1, 1, 5, 3, 1, 6, 2, 4, 1, 4, ये सारी जो लिखी हुई है इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ वन। वन की इक्विवेलेंस क्लासेस कौन सी हो गई, जिसमें हमारा वन आ रहा है, जिसमें हमारा वन आ रहा है वो हमारी वन की इक्विवेलेंस क्लास हो गई। 1, 1, 1, 5, 1, 6, 1, 4, ये सारी इक्विवेलेंस क्लासेस हो गई। अब दूसरा बात देख लेते हैं हम इसके बाद, सबसेट क्या होता है। सबसेट, जिस किसी सेट में सारे एलिमेंट हो और कोई दूसरा बिलोंग कर रहा हो, तो उसे सबसेट कहते हैं। ठीक है, जिस किसी सेट में सारे एलिमेंट हो और कोई दूसरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो, तो उसे सबसेट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल हो गया भैया, 1, 2, 3 और अप टू 10, ये सारे एलिमेंट हैं और इसमें एक्स में है, और वाई में हमारे पास एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10। तो एक्स एक्स में क्या है हमारे पास, एक्स के सारे एलिमेंट लिए गए हैं वाई में। ठीक है,
तो मतलब y में से y में कुछ एलिमेंट लिए गए हैं x के। तो ठीक है, तो y इज ए सबसेट ऑफ x। y इज ए सबसेट ऑफ x, मतलब x में से y निकाला गया है। y y जो बना है वो किसकी हेल्प से बना है, x की हेल्प से। तो y इज ए सबसेट। सेट जो है हमारे पास, हकीकत में जो सेट है वो हमारे पास कौन सा है, x है। मगर जो हमारे पास y है वो क्या है, एक सबसेट है। मतलब सेट का भी सेट बना दिया गया है, तो उसका नाम रख दिया गया है सबसेट। ठीक है। ठीक है, तो y हमारे पास क्या हो गया, सबसेट। और क्या हो गया ये क्या हो गया हमारे पास, सुपर सेट। सुपर सेट। ये वाई एक्स जो है हमारे पास, ये क्या हो गया, सुपर सेट। सुपर क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके पास कुछ ज्यादा शक्तियां हैं, ये उससे बड़ा सेट है। ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा, देखो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ये सारे रिप्रेजेंटेशन देखो। सबसे पहले हमारे पास आया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आ गए हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है। अब इसके आगे एक होल लगा दिया, एक होल गोला बना दिया, तो हमारे पास क्या आ गया है, होल नंबर। फिर ठीक है, फिर ये भी हो गया हमारे पास, ये हो गया। तो भाई एक और ज्ञानी आया, उसने बोला कि भैया माइनस नंबर की बात कौन करेगा, तो जीरो लगा दिया, प्लस माइनस वन लगा दिया, प्लस माइनस टू लगा दिया। तो ये हमारे क्या बन गए, इंटीजर नंबर बन गए। ठीक है। फिर ये इंटीजर नंबर हो गए, तो भैया फिर एक और ज्ञानी आया, उसने बोला कि भैया इतना काम तो हो गया, अब हमने फ्रैक्शन सीखा हुआ है, अपोन में लिखना सीखा है, तो भैया पी बाई क्यू की फॉर्म में भी तो कोई लिख सकता है। पी बाई क्यू की फॉर्म में भी तो कोई लिख सकता है। हमने क्या, जरूर लिख सकता है। जरूर लिख सकता है, तो भैया रेशनल नंबर आ गया। जब रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से करते हैं। ठीक है। तो क्यू से करते हैं, जिसमें कि हमारा जो नीचे वाला नंबर है, नीचे वाला नंबर हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होता है। नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि नीचे वाला जीरो हो गया तो अनडिफाइंड ही हो जाएगा, बस इसमें ये इतना होता है। ठीक है। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा इरेशनल नंबर होता है, जिसको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो फिर हमारा क्या होता है, फिर हमारा होता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर पूरी एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन मतलब उसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं। सारे एलिमेंट आ जाते हैं, मतलब रेशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं, सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो वो हमारा रियल नंबर बन जाता है। अब रियल नंबर पे भी कहानी खत्म नहीं हुई, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जिसमें हमारे इमेजनरी वाले आ जाते हैं। फिर हमारी बस यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है, यहाँ खत्म हो जाती है, तो हमारी जिंदगी थोड़ी सफल हो जाती है। ठीक है। सफल हो जाती है, तो हम आगे देखते हैं। देखो आई होप कि आपको वो सब कुछ समझ में आया हो, समझ में आया हो तो अब हम देखते हैं फंक्शन को। फंक्शन को देख लेते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या है फंक्शन, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ए इक्वल टू 1 2 3, जिसमें ए में एलिमेंट है 1 2 3। रिलेशन ऑन ए और ए आर बी। ए मतलब ए आर ए क्या है, ये ए इज रिलेटेड टू ए। ठीक है। ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए मतलब ए के एलिमेंट ए से ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ए का ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है। ये क्रॉस से आप समझ रहे होंगे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मैंने पहले बताया था। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये तो हमारे पास एक रिलेशन हो गया, ये सारे जो आ रहे हैं ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, रिलेशन आ रहे हैं। मगर ये क्या है, फंक्शन क्या है, हमारे पास एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ठीक है। इसमें देखो 1 अब ये वाला एक सेट है, फिर ये एक और बार ए सेट लिख रहा हूँ, 1 2 3। अब इसमें क्या है, देखो वन वन से रिलेटेड, वन वन से रिलेटेड, फिर वन को ही टू से करना है, फिर वन को ही थ्री से करना है। देखो लिखा, वन को टू से, वन को टू से, और फिर वन को ही थ्री से लिखा हुआ है। वन को वन से, वन को टू से, वन को थ्री से। ठीक है। अब देखो टू को वन से, टू को वन से, टू को टू से, टू को टू से, टू को थ्री से। ठीक है। फिर ये थ्री को, अब ये थोड़ा कूड़ा कबाड़ा हटा दिया जाए और थोड़ा ध्यान लगा दिया जाए। अब देखो थ्री को वन से, थ्री को वन से, थ्री को फिर टू से, थ्री को टू से, थ्री को थ्री से, थ्री को थ्री से। ठीक है। तो ये बन गया हमारा, ये हमारा बन गया। तो ये आपको रिलेशन समझ में आया होगा, मैंने आपको बता करके दिखाया है। तो देखो कुल मिलाकर के फंक्शन में करना क्या है, जो हमारा डोमेन है वो हमारा रिपीट नहीं करना चाहिए। मतलब हर एक डोमेन की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसा होगा हमारे पास, तो हमारा वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो क्या बोले हम, बोले ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट, तो हम बोलेंगे वो हमारा क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है।
अब आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने अभी तक बताया होगा। अब देखते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2x+1 है, जी एक्स इक्वल टू x+2 है। तो फोग लिख रहे हैं हम, फोग। कंपोजिट फंक्शन में हमारा जो फोग वाला टाइम चलता था ना, वो परफ्यूम कोई बोलता था क्या चल रहा है भाई, तो बोलते थे फॉग चल रहा है, तो वो फॉग यहाँ पर आ जाता है उठ करके। ठीक है, फॉग गॉफ की बात होती है और हमारी मुलाकात होती है। बस इसमें ये होता है, देखो फॉग क्या है। फॉग ये जो ओ लगा हुआ है ना, ओग, ओ, तो ओ की जगह पे ये होता है हमारे पास। मतलब एफ के अंदर जी एक्स है, मतलब क्या, जी एफ नहीं बोला भाई, गलत क्यों सोच रहे हो यार, बताओ। अब तो लगा लो पढ़ाई में टाइम, दिमाग लास्ट टाइम चल रहा है यार, अभी भी जीएफ की तरफ जा रहे हो। यार गलत बात है, ये गलत बात है। मैंने बोला जी एफ ऑफ जी एक्स, ना कि जी एफ, ठीक है ना। हम्म। और देखो, साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ, अब ये आपकी होगी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, तो जी एफ की फुल फॉर्म क्या होती है, आप बोलोगे गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं होती भाई। ये बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, ये स्टेटमेंट थी गोलफेल्ड। जो आपने सोचा था कि 90% लाने हैं, और वो आए हमारे कितने, 80%। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, गोलफेल्ड। ठीक है, तो अभी भी छोड़ दोगे तो अभी भी हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में इतना टाइम भी बहुत होता है पढ़ने के लिए। जो आप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो आपका गोल पूरा हो जाएगा। ठीक है बाबू, सोना बाद में रोना। ठीक है ना। कि मैं कहाँ था, कहाँ पहुंच गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे आपका भी माइंड फ्रेश हो गया। भाई सीरियस मत लेना कोई भी बात को, कभी मेरे को लाते जूते मारने लग जाओ, ठीक है। एफ ऑफ जी, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, तो इसमें हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स, अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एफ से, सबसे पहले बाहर जो आ रहा है उसी से पूछोगे कि भाई कौन है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ क्या है हमारे पास, 2x+1, 2x+1, तो 2 लिखा हमने, ये लिखा 2। फिर क्या है हमारे पास, x+1, x+1 क्या है हमारे पास, तो अब आ गए हम x पे। तो x आया तो हमारे को किसका ख्याल आया, इसकी बंदी का, उसका जी एक्स का। जी एक्स का ख्याल आया तो जी एक्स हमने डाल दिया इसमें, जी एक्स यहाँ डाल दिया, जी एक्स ये डाला, प्लस इसके आगे वन था तो +1 लिख दिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2x+4, 2 2 जा 4 +1, तो ये हो गया 2x+4 5, ये हमारा आ गया गॉफ। अब आ जाओ फॉग, अब ये फोग आ गया हमारे पास, अब आ जाओ गॉफ। गॉफ मतलब जी के अंदर एफ एक्स डाल दिया, जी के अंदर एफ एक्स डाल दिया, तो देखो सिंपल हमारे को क्या करना है, ये है हमारे पास जी, इसके अंदर हमारे को एफ एक्स डालना है, तो हमारे पास क्या है, x+2। तो x+2 को हमने सिमिलर लिखा है, सिंपल x की जगह पे हमने ये वाला फंक्शन उठा के डाल दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2x+1+2। तो ये हो गया हमारे पास 2x+3। तो ये हमारे पास हो गया, देखो ये हो गया हमारे पास गॉफ। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया हो। ठीक है, इनवर्स ऑफ बाइनरी फंक्शन, इनवर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेटर क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास 2 है, 2 का क्या हो गया इनवर्स, 1/2 इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। 2 प्लस माइनस ऑफ 2 कितना हो गया, 2 - 2 करेंगे, 2 और प्लस बीच में सिंबल लगाना पड़ेगा, और -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ए क्रॉस ए इनवर्स करेंगे इक्वल टू ई आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। फिर हमारे पास ए क्रॉस ए इनवर्स करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। फिर हमारे पास ए इनवर्स, ये हमारे को दे रखा है, ए क्रॉस ए इनवर्स इक्वल टू 4, यहाँ पर भी अपॉन में 4 है, तो ये हो गया 16/a, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है खाली, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, ये हमारे को बता रखा है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, मतलब भावनाओं में थोड़ा समझो यार, ठीक है, अभी भी नहीं समझोगे तो क्या करोगे लाइफ में। ठीक है, ये यहाँ से हम यहाँ पहुंचे थे, मैंने पहले बता दिया, तो अभी से हम ऊपर जाते हुए देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बात चल रही थी, फंक्शन आपको समझ में आ गया कि ईच इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए, ईच इनपुट हैविंग वन आउटपुट। ठीक है,
या फिर हम क्या बोलेंगे उसमें, इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट इज कॉल्ड एज फंक्शन। ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, वन वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। ये गाना नहीं चला रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ। ठीक है। वन वन फंक्शन मतलब वन वन नाम से समझ में आ रहा है कि भैया एक लड़के की एक ही बंदी होगी, एक से ज्यादा बंदी नहीं होगी। एक लड़के की एक ही बंदी होगी, एक लड़के की एक ही सेटिंग होगी, एक लड़के की एक ही सेटिंग होगी, एक से ज्यादा सेटिंग हुई तो घर से निकाल दिया जाएगा भैया। वन वन की गिनती में नहीं आएगा फिर वो। ठीक है। तो वन वन कब कहलाएगा, जब एक बंदे की एक सेटिंग होगी। ठीक है। तो ये हो गया, बस काम खत्म। बस और कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। एंड टाइम पे ऐसे ही पढ़ो। ठीक है। ऑन टू, ऑन टू मतलब इसको देखो, वन वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि जब एक होती है ना तो वो इंजेक्शन मारती है। और देखो इंजेक्शन, ये इंजेक्टिव ऐसे भी समझ में आएगा, एक इंजेक्शन एक ही बंदे को तो लगता है, तो एक ही बंदे को तो लग रहा है, एक ही बंदे को तो लग रहा है, एक ही बंदे को तो लग रहा है, तो हो गया तो भाई इंजेक्टिव। ठीक है। इंजेक्टिव हो गया, वन वन हो गया। ठीक है। अब आ जाओ ऑन टू। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन को इंजेक्टिव का उल्टा क्या हो जाएगा, सरजेक्टिव। इंजेक्टिव का उल्टा क्या हो जाएगा, सरजेक्टिव। ठीक है। ऑन टू फंक्शन, कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। प्री इमेज होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। एक हो या एक से ज्यादा हो, पर होनी चाहिए। ठीक है। मतलब कि एक लड़की का एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, एक लड़की का, ये हो गई लड़की। कल लिख देता हूँ। ठीक है। मैं इंग्लिश में थोड़ा कच्चा हूँ, हिंदी में थोड़ा कच्चा हूँ, सॉरी। हाँ बोलोगे इंग्लिश तो बहुत झाड़ रहा है, इंग्लिश भी नहीं आती तेरे को। हाँ नहीं आती, ये समझ लो भाई। ठीक है। गुड। ठीक है। एक बंदी का एक बंदा होना चाहिए। ठीक है। या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है, चलेगा भाई, लड़कियों का सब चलता है। लड़कियों का सब चलता है, लड़के करे जब होती है दिक्कत तो भाई, है ना भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपको ऑन टू भी समझ में आ गया होगा। अब मैनी वन मतलब एक के बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे। वन वन आपको समझ में आ गया था, वन मतलब एक बंदे का एक बंदी बस। ठीक है। मैनी वन मतलब कोडोमेन के एलिमेंट की प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती है। मतलब एक लड़की का एक बॉयफ्रेंड नहीं, हजारों बॉयफ्रेंड होंगे, मतलब कम से कम दो बॉयफ्रेंड तो होंगे ही। तो वो हमारे पास मैनी वन में आ जाएगा भाई। ठीक है। कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज एक से ज्यादा होगी। ठीक है। एक बॉयफ्रेंड से काम नहीं चलेगा, कम से कम दो तो होने ही चाहिए भाई। ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर को स्टार से डिनोट करते हैं, और इसमें आता है हमारे पास कॉम्यूटेटिव लो, दूसरा आती है हमारे पास एसोसिएटिव लो, तीसरी आती है हमारे पास आइडेंटिटी। देखो कॉम्यूटेटिव लो क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी में हमारे एलिमेंट होगा ए बी बाई फोर। ए बी बाई फोर दे रखा है हमारे को, एक एग्जाम्पल दे रखा है भाई, ये क्या बता रहा है भाई। कॉम्यूटेटिव लो में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। इतना तो समझ में आया भाई। आगे देखो एग्जाम्पल क्या है इसमें, एग्जाम्पल दिया है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी बाय फोर। ठीक है। तो बी क्रॉस ए लिखेंगे तो हम क्या से लिखेंगे भाई, बी क्रॉस ए में बस ये बी आगे आ जाएगा, ए पीछे चल जाएगा, और क्या बदलेगा, और कुछ नहीं बदलेगा। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होना चाहिए कि इसमें हमारा कॉम्पिटेटिव में, तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, नहीं हो गए, हो गए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है, तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो इसमें सारी जो हमारी बलाएं थी वो सारी हमारी खत्म हो चुके हैं। तो अब देख लेते हैं हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कौन सी होती है हमारे पास, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ए गुणा बी गुणा सी। पहले दो में ब्रैकेट लगा दिया, फिर इसमें बाद के दो में ब्रैकेट लिख दिया, लिखी सेम ही चीज है। ठीक है। सेम नहीं है ये, सेम चीज मतलब यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, अब ये आगे देखोगे आप क्या हो गया, तो बवाल हो गया, ये दोनों चीजें बदल गई है। ऐसी बवाल होते हैं भाई। ठीक है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मतलब एक एलिमेंट को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए का ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब हमारा क्या हो गया, ये वाला, ये वाला हो गया ए क्रॉस बी, तो साफ साफ दे रखा है हमारा, ये हो गया। तो इन दो को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर क्रॉस ये जो हमारे पास आया है इसका क्रॉस करना है हमारे को सी के साथ।
इसका क्रॉस करना है हमारे पास सी के साथ। तो ये वाला पूरा जो बन चुका है, ये हमारे पास ए बन चुका है, ये हमारे पास बी बन चुका है। ठीक है, ए क्रॉस बी करते हैं। अब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ए बी बाय फोर आता है। मतलब इसका इसका मल्टीप्लाई अपॉन फोर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ए बी बाय फोर क्रॉस सी, मतलब ये आ गया। बाय फोर और करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी बाय फोर था। ए हमारे पास अब ये हो चुका है, बी हमारे पास ये हो चुका है, बाय फोर करा तो फोर हो गया। तो 16 नीचे आ गया, ए बी सी ऊपर आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया और आपके मगज में आ गया। ठीक है, अब देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है हमारे पास, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। ठीक है, अब इसमें देखना है हमारे को। तो देखो, अब हमने कौन सा डाला देखा था अभी पहले? देखा था हमने, हमने कौन सा देखा था भाई साहब? पहले हमने ये देखा था, अब हमारे को ये वाला देखना है। ए लिखना है पहले को, बी क्रॉस सी करना है, बी क्रॉस सी करना है। तो हमारे को सबसे पहले हमारे को लिखना है ए वाले को। फिर हमारे को क्या करना है? बी क्रॉस सी। ब्रो बी क्रॉस सी क्या होता है? मतलब देखो, ए क्रॉस सी में ए बी बाय फोर है, तो बी क्रॉस सी में क्या हो जाएगा हमारे पास? बी सी बाय फोर। बी सी बाय फोर, ठीक है, बी सी बाय फोर हो गया। अब उसमें क्या है? अब ये देखो, अब मैं आपको ऐसे नहीं, यहाँ तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास नीचे जगह है थोड़ी, हम इसका यूज करें, ठीक है, और अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाएं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो हमारे पास बी सी बाय फोर हो गया। ठीक है, ये समझ गए आप? जैसे ए बी बाय फोर था, यहाँ पर आ गया बी सी बाय फोर। बी सी बाय फोर आ गया। ठीक है, अब ए क्रॉस बी, अब ए हमारे पास ये हो चुका है, बी हमारे पास ये हो चुका है, और ए बी, ए क्रॉस बी करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास रिजल्ट आता है ए बी बाय फोर। मतलब ए बी, मतलब ए बी सी बाय फोर। और अपॉन में फोर और आएगा। फोर क्यों आएगा? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में है। ठीक है, क्वेश्चन में जो हमारे को दिया हुआ था, तो हमारे पास हो गया ए बी सी बाय 16। तो यही हमारा दोनों साइड आ रहा था, दोनों साइड आ रहा था, तो मतलब ये हमारा एसोसिएटिव भी है। तो हमारा कौन सा हो गया? कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव को फॉलो कर रहा है। तीसरा हमारे पास कौन सा है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जिसके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने से नंबर में चेंज ना आए। ठीक है, मतलब क्या है? आइडेंटिटी क्या होता है? देखो, दो में कुछ भी ऐड करोगे, दो में आप कुछ भी एलिमेंट ऐड करोगे तो हमारा कुछ और एलिमेंट बन जाएगा। मगर दो में ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करोगे? किसी भी नंबर पे आप कोई सा, कौन सा ऐसा एलिमेंट ऐड करोगे जिससे कुछ भी फर्क उसमें नहीं पड़ेगा? जीरो ही है, सबको पता है जीरो है। जीरो यूनिवर्सल एलिमेंट है, जिसमें किसी में भी ऐड करो तो हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जीरो में किसी पे कोई भी मल्टीप्लाई करो तो बवाल हो जाएगा, जीरो ही बन जाएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई की बात करोगे तो मल्टीप्लाई में आप जैसे आप टू कोई एलिमेंट है, आप उसमें मल्टीप्लाई ऐसा कौन सा एलिमेंट करोगे जिससे कुछ फर्क ना पड़े, टू का टू ही दे दे, तो हम उसमें एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे वन का। ठीक है, वन के को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो नहीं पड़ता तो हमारे पास टू का टू ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया ए क्रॉस आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू ए। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो वो वही एलिमेंट दे देता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को करा हमने, इसको पहले लिख दिया, बाद में लिख दिया, और हमारे को ए ही दे रहा है वो सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो, ए ई बाय फोर इक्वल टू ए। तो ये वाला इसका एग्जांपल ले लिया, जैसे हमारे पास ये था ए ई। अब इसका ए हो गया, दूसरा एलिमेंट है ई, तो ई आ गया यहाँ पर। बाय फोर इक्वल टू किसके आएगा? ए के ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पर ई इक्वल टू फोर निकल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इनवर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेटर का जो हमारे को क्या देखना है? इनवर्स देखना है। टू का आप इनवर्स देखोगे तो वन बाय टू आ गया, जो कि हमारे को वन दे रहा है। मतलब हमारे को ये इनवर्स बताना है कि इसका इनवर्स क्या आएगा। इसका इनवर्स क्या आएगा? जब हमारे को ए वन दे रखा है, तो वन दे रखा है तो वन बाय टू करेंगे तो हमारे पास वन आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीप्लाई के केस में, प्लस के केस में हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास जीरो आ जाए तो माइनस टू लिख दे। ठीक है, आइडेंटिटी चाहिए तो ए का इनवर्स लिख दे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स बाय फोर है इक्वल टू फोर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए इनवर्स इक्वल टू फोर, यहाँ पर फोर आ जाएगा, 16/a, 16/a। तो हम इसको निकालेंगे तो फोर इक्वल टू फोर आ जाएगा, फोर इक्वल टू फोर आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया हो और अच्छे से। और गाइज, आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो आप
कमेंट करके बताना। यदि आपको यूज़फुल लगेगी ये वीडियो तो ही मैं आगे की और वीडियो लाऊंगा। और यदि आप बोलोगे तो मैं एक एक करके सारे चैप्टर जितने हैं 12th में सबके ये शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगा, जिसमें आपको अच्छे से रिवाइज होगा और अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि ये मैं बस आपके लिए बना रहा हूँ, अपने लिए नहीं बना रहा। ये मेरे को पता ही है और मेरी 12th क्लास हो भी चुकी है और मेरे 12th में नंबर आए थे 96। ठीक है। और मैंने यही सारे जो जितने भी है, ये जितनी भी मतलब ये है मैंने नोट्स बनाए थे, ये उसी टाइम के नोट्स हैं, ये मैंने अभी नोट्स नहीं बनाए। तो मैंने सोचा यार मेरे को सब कुछ आता है, मैंने पढ़ा था अपने टाइम में, तो क्यों ना मैं भी पढ़ा दूं, क्योंकि नॉलेज को शेयर करने से कुछ बढ़ जाता नहीं है, बढ़ता ही है। ठीक है। तो आप भी किसी को रेफर करोगे, किसी को भेजोगे, किसी को बताओगे कि भाई तू भी पढ़ ले, तो भाई वो आपको लास्ट टाइम पे दुआ ही देगा, ना कि बददुआ देगा। ठीक है। तो अब आपको, आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। यदि अच्छा रिस्पॉन्स आया है इसमें तो ही आगे की कोई और वीडियो आएगी मैथ्स के रिलेटेड फॉर बोर्ड एग्जाम, अदरवाइज दिस विल बी लास्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।